हेलो गाइस, मॉडर्न हिस्ट्री का ये 7वां वीडियो है। पहला टॉपिक है इसमें असहयोग आंदोलन। तो असहयोग का अर्थ क्या होता है? सामान्य किसी कार्य में सहयोग ना करना। यह असहयोग का साधारण सा मतलब होता है। लेकिन जैसे ही हम भारतीय आधुनिक इतिहास में इसकी बात करें, असहयोग का जो संबंध है वो असहयोग आंदोलन से रहता है ना, जिसकी शुरुआत 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों से सहयोग से जो ब्रिटिश सरकार है भारतीयों के सहयोग से चल रही है। यदि उसका सहयोग देना बंद कर दिया जाए तो अंग्रेज़ सरकार द्वारा जो है ना सरकार चलाना संभव नहीं रह पाएगा। ठीक, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। आगे देख लेते हैं असहयोग के जो कारण थे। कारण वही जो कॉमन रीज़न होते हैं वही हैं सारे। जैसे अंग्रेज़ सरकार की अस्पष्ट नीतियाँ, सरकार के जो सुधार किए थे उससे मतलब जनता जो है संतुष्ट नहीं हो पाई थी। प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उस टाइम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो आर्थिक संकट उभर के आया था वो एक बहुत बड़ा कारण रहा था। फेमिनाइन आया था, महामारी आ रही थी उस टाइम, है ना। भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है जो सुधार आए थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो आया था वो सुधार पर्याप्त नहीं थे। हंटर आयोग की रिपोर्ट, जो जलियांवाला बाग कांड हुई थी, उस पर अंग्रेज़ सरकार ने जो कमीशन गठित किया था, हंटर आयोग, उसने जो रिपोर्ट बनाई थी उससे काफ़ी रोष था जनता में, है ना। और जो खिलाफत का मुद्दा भी एक 1920 असहयोग आंदोलन शुरू करने का एक कारण था। तो उपयुक्त कारण से 1920 में क्या है, गांधी जी ने आंदोलन छेड़ दिया। कार्यक्रम चलाया गया। इसके सकारात्मक कार्यक्रम और नकारात्मक, इन दो पार्टों में डिवाइड करके देख लेते हैं। सकारात्मक कार्यक्रम में पहली बात देखने को मिले हिंदू मुस्लिम जो एकता है वो देखने को मिली। इसमें काफ़ी बड़े स्तर पर अस्पृश्यता का अंत देखा गया, है ना। और राष्ट्रीय विद्यालय पंचायती अदालतों की स्थापना की गई। स्वदेशी का प्रचार किया गया। खादी का प्रचार प्रसार और मद्य निषेध कार्यक्रम, ये सकारात्मक कार्यक्रम थे। नकारात्मक कार्यक्रम क्या थे? उपाधि लौटाना, है ना। जैसे गांधी जी ने केसर हिंद और बोर की उपाधि लौटा दी। बहिष्कार, विदेशी कपड़ों और वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। सरकारी स्कूल कॉलेजों अदालतों इसका बहिष्कार किया गया। सरकारी समारोह का, है ना, सरकारी पदों पर जो बैठे हुए थे उन्हें त्याग पत्र दिया। कई ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी, जैसे वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, है ना। इन लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विशेषताएं क्या थी? तो देखा जाए तो अखिल भारतीय स्वरूप इसको मिला, इस आंदोलन को। सारे वर्ग, पेशेवर हो गए, चाहे किसान हो गए, महिला इसमें शामिल हुए। हिंदू मुस्लिम एकता जो लखनऊ समझौता हुआ था उसके बाद से देखने को मिल ही रही थी, तो इस आंदोलन में भी देखने को मिली। कांग्रेस का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक हो गया। पहले कांग्रेस जो थी सिर्फ सिटी पर ही कॉन्सेंट्रेट थी, वहीं तक था, लेकिन इस आंदोलन ने इसको गांव में प्रवेश करा दिया। चौथा है जनता की क्षमता का प्रदर्शन हुआ, क्योंकि पुलिस ने जो है ना इनके खिलाफ जो भी एक्शन लिया था, जिनमें बहुत क्रूर थे, है ना, काफ़ी मतलब क्रूरता के साथ इस आंदोलन को दमन करने का प्रयास किया। लेकिन जनता ने अपनी आत्मशक्ति का परिचय दिया, है ना। आत्मनिर्भरता का प्रतीक है ये आंदोलन। क्यों? खादी का प्रचार, स्वदेशी का प्रचार प्रसार इसमें किया गया था। स्वदेशी शिक्षा, अहिंसक आंदोलन। स्वदेश आंदोलन की जो प्रकृति थी वो अहिंसक थी। तो इसकी विशेषताएं होंगी मोटी मोटी। आंदोलन वापस लेने का कारण, तत्कालिक कारण तुम जानते ही हैं, चोरा चोरी में जो कांड हो गया था उसकी वजह से गांधी जी ने वापस ले लिया। ठीक, क्योंकि गांधी जी का मानना था ये जो चोरा चोरी में जो हिंसा हुई थी, हिंसा अंग्रेज़ों के लिए मौका थी। आंदोलन को दबाने के लिए उनको एक बहाना मिल गया, क्योंकि आप अंग्रेज गवर्नमेंट ऐसी थी कि आप उससे हिंसा से नहीं जीत सकते थे। बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, अच्छी खासी उनकी ब्यूरोक्रेसी थी, आर्मी थी, है ना, पूरा सिस्टम था। तो आप हिंसा से नहीं जीत सकते। जैसे आज की अगर सरकार से लगाओ, जैसे गवर्नमेंट है हमारी, तो आप गवर्नमेंट से सिर्फ पीसफुली कोई आंदोलन के माध्यम से अपनी बात मनवा सकते हो। अगर आप हिंसा पर हिंसा करोगे तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट से नहीं जीत सकते, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी देश हो। जैसे नक्सलवाद देख लो, नक्सलवाद हिंसा के माध्यम से अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, तो सरकार से कहाँ जीत पा रहे हैं वो लोग? नहीं जीत पा रहे हैं, है ना। सेम अंग्रेज़ों का था। तो गांधी जी को पता था कि अगर हिंसा करोगे तो अंग्रेज आंदोलन दबा देंगे, और वही हुआ। उनको मौका दे दिया
आंदोलन दबाने की। तो उससे पहले कोई अंग्रेज़ कोई बहुत बड़ा दमन वाली जो नीति है, कोई कार्रवाई करते उससे पहले गांधी जी ने खुद अपना आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, क्योंकि आंदोलन का मूल आधार ही अहिंसा था। चोरा चोरी कांड ने मूल आधार को ही समाप्त कर दिया। दूसरा बताया, तीसरा कारण जो बताया, संघर्ष विराम संघर्ष की गांधी जी की नीति। आंदोलन करो फिर संघर्ष कर विराम दे दो उसको, आंदोलन को, फिर दूसरा आंदोलन करो फिर विराम दे दो। इससे क्या होता है कि लगातार एक आंदोलन करने की जो क्षमता होती है, मतलब लोग जो आंदोलन में आम लोग जुड़े हुए थे, एक लंबे समय तक आंदोलन नहीं कर सकते थे, है ना। लंबे समय तक आंदोलन करना थोड़ी समस्या वाली बात होती है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं आम जनता को, ऐसा नहीं है। तो आंदोलन करो फिर कुछ टाइम के लिए उन्हें आराम दे दो, है ना, फिर ताकि दोबारा जब आंदोलन किया जाए तो उसमें फिर से लोगों की भागीदारी बढ़े, लोग मन से उसमें जुड़े। खिलाफत का मुद्दा भी अप्रासंगिक हो गया था। कई नेता थे जिन्होंने आलोचना इस आंदोलन की बहुत करी। जैसे टैगोर ने क्या कहा था, विदेशी वस्त्रों की होली से निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, इन्होंने कहा था, लोगों के जोश व उमंग को पागलों की उछल कूद से तुलना करी। जो असहयोग आंदोलन में लोग पूरे जोश से शामिल हो रहे थे, है ना, जो अपने जोश को शो कर रहे थे, तो उनको इन्होंने पागलों की संज्ञा दे दी, है ना। तो ये भी कारण थे। दूसरा, गांधी जी को ये भी चीज़ और समझ में आ गई थी, उनका जो भी आंदोलन होते थे तो सत्य और अहिंसा जो उनके मूल सिद्धांत थे वो उसको लेकर चलते थे। इससे इन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इनको ये समझ में आ गया था अभी भारतीय जनता को सत्य और अहिंसा का जो पाठ है उसको सीखने में काफ़ी टाइम लगेगा, है ना। तो वो समझाने की इन्होंने आवश्यकता समझी, इसलिए और आंदोलन इन्होंने वापस ले लिया। तो कुल मिला के वापस ले लिया, आकस्मिक रूप से वापस लिया था, सभी शॉक्ड हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और भारतीय की जनता के साथ, भारत देश की जनता थी, उन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया काफ़ी। लेकिन इससे एक चीज़ की शुरुआत हुई, नए एक गांधी युग की, है ना। और राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ था इसको एक नई दिशा दी। तो ये हो गया असहयोग आंदोलन। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सामान्य अर्थ क्या होता है सविनय अवज्ञा का? विनयपूर्वक सरकार के उन कानूनों का विरोध करना जो अनैतिक हों और शोषणकारी हों। 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था शुरू इसको। कारण क्या थे? वही ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ जिसमें भारत में अशांति और तनाव का कारण बने हुए थे। साइमन कमीशन जिसमें सारे सदस्य क्या थे? अंग्रेजी थे, भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। सरकार द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसको अस्वीकार कर दिया। गांधी जी की 11 सूत्रीय जो मांग थी उसको भी अस्वीकार कर दिया। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, ये एक कारण थे। ये कुछ कारण थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के। प्रारंभ इसका किया गया तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ कर दिया गया था डांडी मार्च के साथ, और 6 अप्रैल, शायद डेट थोड़ा कंफर्म नहीं है, शायद 6 अप्रैल 1931 को डांडी पहुँचकर गांधी जी ने क्या करा, आंदोलन को नमक कानून जो था उसको तोड़ा। ठीक, इनकी जो यात्रा थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने नेपोलियन के एल्वा से पेरिस का जो उसकी अभियान था उससे उन्होंने तुलना करी इसकी। ठीक, कार्यक्रम, नमक कानून का उल्लंघन किया गया इसमें। विदेशी कपड़ों की दुकान जो थी और शराब की दुकान, इनके सामने धरना दिया गया। करना अदा करने की अपील की गई। सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार किया गया। प्रगति देख लेते हैं अगर इसका, प्रगति विवरण और समर्थन, है ना। तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी इन्होंने शुरू किया था। मालाबार के तट पर के कलप्पन ने इन्होंने शुरू किया था। और उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में खान अब्दुल गफ्फार खान, मणिपुर नागालैंड में रानी गेडिनलियो, इन्होंने इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया और उसके समर्थन में यहाँ पर इन लोगों ने आंदोलन किया। इसके अतिरिक्त देखा जाए धरसाना में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था अंग्रेजों और भारतीय जनता के भी जिसको लीड कर रही थी सरोजिनी नायडू, है ना। इसका जो विवरण किया था बे मिलर ने किया। संयुक्त प्रांत में लगान अदा करना, है ना। बिहार में चंपारण सारण में चौकीदारी कर विरोध किया गया। बंगाल में क्या सर्वाधिक गिरफ्तारी और हिंसक झड़पें हुई। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मतलब कुल माह के पैन इंडिया मूवमेंट था। पूरे
देश में इसको देखने इसका समर्थन हुआ है ना। विशेषता वही अहिंसक था, व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ, यहाँ तक कि बच्चों ने भी इसमें भाग लिया। जैसे बानर सेना थी बच्चों की, है ना, और मंजरी सेना लड़कियों ने बनाई थी छोटी छोटी, है ना। और हिंदू मुस्लिम एकता देखिए, नशा मुक्ति कार्यक्रम इसमें चलाए गए, जन जागरूकता के लिए प्रभात फेरी इत्यादि निकाले। तो बेसिकली जो विशेषताएं हैं और जो कारण होते हैं लगभग एक जैसे ही होते हैं, कुछ थोड़े बहुत अंतर होते हैं, ठीक। कारणों में जैसे सरकार की नीतियाँ, तत्कालिक कोई कारण हो गया हो, है ना, तो ऐसे कई कारण होते हैं जो जो मूवमेंट में लगभग एक जैसे ही हैं, ठीक। ऐसी प्रकार विशेषताएं होती हैं। बस वो वाला आंदोलन देख रहे हैं जिसमें गांधी जी के आंदोलन में हिंसा हुई है किसी में। मोस्टली सारे आंदोलन इनके अहिंसक रहे हैं, लेकिन जैसे भारत क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसमें हिंसा देखी गई थी, है ना। तो इस तरह थोड़ा देख लेना, बाकी सब कॉमन फीचर ही रहते हैं, ठीक। अंततः ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट के माध्यम से। उसमें ये प्रावधान था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसे ख़त्म करना था। सेकंड राउंड टेबल मीटिंग जो थी उसमें कांग्रेस को भाग लेना था और गांधी जी को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।